चलो बच्चों, मैं आज एक ग्रामर का नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। जिस टॉपिक का नाम होगा रिमूव टू, जो कि बहुत ही सरल है, आसान है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है इंटर के एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इजी है, सरल है। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और हमारी चैनल जो है स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप लोग को मिलता रहे। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रिमूव टू। रिमूव का अर्थ होता है हटाना या मिटाना। रिमूव का अर्थ होता है हटाना या मिटाना। टू, किसको हटाना है? टू को हटाना है। रिमूव टू में यदि हम टू को जो हटाएंगे, इसमें टू का दो अर्थ होता है। पहला केस में होता है यदि टू एडजेक्टिव के पहले रहेगा तो उसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। दूसरा केस होता है टू जो कि नाउन प्रोनाउन के बाद होता है। यदि एडजेक्टिव के पहले यदि टू रहे, एडजेक्टिव के पहले टू रहे तो वह वाक्य जो होता है हमेशा नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है, यानी नहीं का अर्थ वो बतलाता है। तो चलिए देखते हैं वाक्य इसका किस तरह से होता है, वाक्य का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। और टू क्या है? एक एडवर्ब है। अब इसमें बात आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो कि खास तौर पे इसका ध्यान दिया गया है इस पे। एडजेक्टिव में भी आता है कौन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम लोग गुणात्मक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणात्मक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव का अर्थ ही होता है किसी के विशेषता बतलाना। जैसे एग्जाम्पल हुआ, राम इज ए ब्यूटीफुल बॉय। राम एक सुंदर लड़का है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या आ गया? ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ब्यूटीफुल का अर्थ होता है यानी वह उसके सुंदर को दर्शाता है, यानी उसके गुण को दर्शाता है कि वह एक सुंदर लड़का है। ब्यूटीफुल हुआ, ऑनेस्ट हुआ, वीक हुआ, ये सब सारा क्या है? एडजेक्टिव है। रिमूव टू का जो वाक्य होता है उसका वाक्य इस तरह से होता है। सबसे पहले तो वाक्य में पहला टर्म रहेगा सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट नाउन भी रह सकता है, प्रोनाउन भी रह सकता है। उसके बाद इसके अनुसार, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब
चाहे ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा चाहे मेन वर्ब रहेगा। उसके बाद यही टू रहेगा। उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा। उसके बाद टू रहेगा। उसके बाद जो होगा ऑब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो तो नाउन हो सकता है नहीं तो प्रोनाउन। और बाद बाकी जो रहेगा अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप का चिन्ह रहेगा। यही इसका इस वाक जो होता है इसी तरह पे होगा। चलो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, पहले एग्जांपल दे देते हैं किस तरह का वाक रहता है। जैसे देगा राम इज टू वीक टू स्टैंड अप। तो राम हो गया सब्जेक्ट जो कि नाउन है, कोई नाम है। उसके बाद इज हो गया इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद ये टू आ गया। वीक जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया जो कि इसकी कमजोरी को दर्शाता है। उसके बाद टीओ टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, चाहे नाउन होगा चाहे प्रोनाउन होगा चाहे अदर वर्ड। उसके बाद फुल स्टॉप। ये वाक हुआ। अब इस वाक को हम लोग बनाएंगे किस तरह से उसको देखते हैं। इस वाक को किस प्रकार से बनाएंगे अब उसको देख रहे हैं। तो बनाने का नियम, इसको तब तक मिटा देते हैं फिर लिखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। बनाने का नियम, सब्जेक्ट जो रहेगा वो तो है ही है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब चाहे मेन वर्ब वो भी रहबे करेगा। उसके बाद ई टू को जो है कौन चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, सो में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव जो का तो रहेगा। उसके बाद ई टू को दैट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद दैट के जस्ट तुरंत बाद जो इस सब्जेक्ट रहेगा इसको दोहरा देंगे। यदि सब्जेक्ट में कोई नाम रहेगा तो उसके स्थान पर प्रोनाउन देंगे। जैसे मान के चलो राम रहेगा तो राम की जगह ही हो जाएगा। और जैसे शुरुआत में आई रहेगा, कोई प्रोनाउन रहेगा तो वही प्रोनाउन इसको यहाँ पे दोहरा देंगे। चाहे कोई वस्तु रहेगा तो उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, यानी पुनः वही सब्जेक्ट को दोहरा देंगे। यदि वाक प्रेजेंट टेंस में रहेगा उसका ऑक्सिलरी वर्ब एम इज रहेगा, यानी प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक रहेगा तो उसके लिए क्या नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक पास्ट टेंस में रहेगा तो उसके लिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस रहेगा तो क्या नॉट,
पास्ट टेंस रहता है तो कुड नॉट। और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ शब्द रहेगा अदर वर्ड चाहे ऑब्जेक्ट, उसको दे देंगे बस इतना। सब्जेक्ट के साथ जो है भी है सो, TOO को सो में, वही एडजेक्टिव को पुनः दोहरा देंगे, E2 को दैट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा उसी सब्जेक्ट को दोहरा देंगे। यदि कोई नाम रहेगा तो उसका प्रोनाउन हो जाएगा, एक से अधिक रहेगा तो उसके लिए प्रोनाउन दे आ जाएगा। यदि वाक प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट, बाद बाकी जो शब्द रहेगा उसको लिख देंगे। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल एक दो बना करके। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टू एडजेक्टिव के पहले इसका अर्थ किस रूप में होता है और कैसे होता है। जैसे देगा ही इज टू वीक, इसका अर्थ हुआ वह इतना, वह ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है, जितना कि कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया वीक। एडजेक्टिव के पहले टू जो आया है तो इसका अर्थ हुआ ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से अधिक। इसी में टू का दूसरा अर्थ, जैसे कोई बोलता है आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उधर से कोई जवाब देता है इसके बदले में आई लव यू टू। तो इसका अर्थ होता है, ये हो गया यू प्रोनाउन, ये प्रोनाउन के जस्ट तुरंत बाद आएगा। तो ई टू का अर्थ हो जाएगा क्या, भी। टू का अर्थ क्या हो जाएगा, भी। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, क्या मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यदि नाउन या प्रोनाउन के बाद टू आएगा तो उसका अर्थ होगा भी। यदि एडजेक्टिव के पहले आएगा तो उसका अर्थ होगा ज़रूरत से अधिक, हद से ज़्यादा, जितना हो न सके, और उसका अर्थ हमेशा निगेटिव कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, जो कि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तत्काल इसको रखते हैं यहाँ पे समझने के लिए, किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर टू लेजी टू वर्क। यू आर टू लेजी टू वर्क, इसका अर्थ हुआ कि आप काम करने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा आलसी है। तो अब इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो जो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको जस्ट जो का तो रख देंगे। उसके बाद इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आया है उसको तो वैसने छोड़ देंगे। उसके बाद TOO टू को सो में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद आलसी, लेजी क्या है, एडजेक्टिव है, इसको पुनः वैसे ही रख देंगे। उसके बाद TO टू को दैट में कन्वर्ट कर देंगे।
उसके बाद क्या है, जो शुरुआत में सब्जेक्ट रहेगा, चाहे नाउन हो कि प्रोनाउन हो। यदि नाम रहेगा तो उसका प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे, यदि प्रोनाउन रहेगा तो उसी को दोहरा देंगे, यू। हाँ, एक बात और, जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर शुरुआती अक्षर होता है, यहाँ पे जब कैपिटल अक्षर लेटर देंगे तो इसको गलती मान लिया जाएगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर का हमेशा प्रयोग होगा। तो यू आर सो लेजी दैट यू। अब ये देखेंगे ये कौन टेंस में है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट। उसके बाद जो बाद बाकी बचा हुआ शब्द है उसको दे देंगे, लिख देंगे अंत में, फुल स्टॉप लिख देंगे। क्या हो गया, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। इसका अर्थ ये हुआ आप इतने आलसी है कि काम नहीं कर सकते। दूसरा भी वाक्य लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमारा कंफ्यूजन जो होगा दूर हो जाएगा। He is too weak to walk. He is too weak to walk. He is too weak to walk. वह ज़रूरत से क्या है, ज़्यादा कमज़ोर है, जो कि चलने में क्या है, असमर्थ है, कमज़ोर है। अब इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को वैसे ही दोहरा देंगे, जो इसके साथ वर्ब रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब वही देंगे, E2 को सो में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया हुआ है एडजेक्टिव पुनः दोहरा देंगे, E2 जो है इसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, जो शुरुआती सब्जेक्ट है उसको पुनः दोहरा देंगे। यदि नाम रहेगा तो उसका प्रोनाउन कर देंगे, यदि कोई प्रोनाउन है तो सेम उसको उसी तरह लिख देंगे। यदि कोई वस्तु रहेगा तो इट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो उसके लिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाकी बचा हुआ शब्द जो है उसको लिख देंगे, वाक। इसका अर्थ ये हुआ ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। यानी एडजेक्टिव के पहले जो टू आया है इसका अर्थ क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं, पास्ट टेंस वाला देखते हैं। He was too frightened to work. He was too frightened टू वर्क। अब इसको देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। जो सब्जेक्ट में है वही
जो इसका ऑक्सिलरी वर्ब है सेम वैसे ही है। E2 को जो है सो में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद जो एडजेक्टिव है फ्राइटेंड, उसके बाद TO2 को दैट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट जो शुरुआत में रहेगा उसी को दोहरा देंगे। यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में, यहाँ पे भी कैपिटल लेटर में देंगे। यह वाक्य जो होगा, सेंटेंस जो होगा गलती हो जाएगा, स्मॉल लेटर का हमेशा वहाँ पे उपयोग करेंगे। यदि वाक्य पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड, कुडंट भी लिख सकते हैं, कुड नॉट भी लिख सकते हैं, कुडंट। उसके बाद बाकी बचा हुआ शब्द जो है जोड़ देंगे। आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण रूप से। ही वाज टू थ्रेटन टू वर्क, इसका अर्थ हुआ जो वह इतना डर गया कि काम कर नहीं सकता था। एक सेंटेंस और लेते हैं। राम इज टू लेट, राम इज टू लेट टू कैच द ट्रेन। राम इज टू लेट टू कैच द ट्रेन। अब इसको बनाते हैं। जो सब्जेक्ट है उसको दोहरा देंगे। राम इज टू को सो में बदल देंगे। उसके बाद लेट क्या है, एडजेक्टिव है यानी देरी से, इसको पुनः दोहरा देंगे। राम इज सो लेट, E2 को दैट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे वाक्य प्रेजेंट टेंस में है और दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, नाम है यानी नाउन है, इसका प्रनाउन कर देंगे ही। और ये प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, कैन नॉट। उसके बाद बाकी बचे हुए शब्द को जोड़ देंगे। राम इज सो लेट दैट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। राम इतना देरी कर दिया कि वह ट्रेन को पकड़ नहीं सकता है, यानी ज़रूरत से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, बहुत लेट कर दिया। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की ओर शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और जो इसमें 1-2 पार्ट बचा हुआ है, मात्र 2 पार्ट और बचा हुआ है जो कि अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।